खोखरा पार की UC1 है और खोखरा पार UC1 में आपने लोगों की राय देखी, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के जो उम्मीदवार खड़े हुए उनकी बात सुनी। अब हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप पहले बताइए, इलाके के मसाइल तो मुझे पता है और लोगों ने हमें बता भी दिए, हल क्या है? हल इसका सिर्फ ये है कि कोई ईमानदार क़यादत, अच्छा, जो इलाके में रहती हो वही क़यादत। और खैर इलाके में रहने वाले तो लास्ट टाइम भी थे, मगर जो है ईमानदार क़यादत, मुखलिस हो, जो आवाम का दर्द समझती हो। क्योंकि लास्ट टाइम भी जो चेयरमैन थे वो यहीं के इलाके के थे, मगर अभी भी वो वर्किंग के लिए निकल रहे हैं तो अपने कपड़े बचा के निकल रहे हैं। अच्छा, तो ये सब देखा ना कि अच्छा, ये जो आपका ऑफिस है जी, इसके बिल्कुल सामने ये गटर का पानी है और ये टूटी हुई सड़क है और बम्पी, मतलब ये समझे आप, ऐसा लगता नहीं है कि आप शहरी सड़क में, बल्कि आपको लगेगा कि आप किसी पहाड़ी सिलसिले पे रह रहे हैं। ये तो आप कालापुर आप अपने ये ऑफिस के सामने की सड़क कामयाब हो जाएंगे बनवाने में इंशाअल्लाह ताला। अगर हम क़यादत में, अगर हम आ गए इक़्तिदार में, तो सिर्फ ये ऑफिस के सामने की क्या पूरे मोहल्ले की सड़कें आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। सेवरेज का सिस्टम देखेंगे। मेन चीज़ तो ये है कि बस हम अच्छा आ जाए। एक मेरा हर एक से सवाल ये होता है, मुंतखब होने से पहले यही बात होती है हम बदल देंगे, आने के बाद होता है हमारे पास वसाइल नहीं है, हम बेबस हो गए। अब बेबसी की जहाँ तक बात है ना, तो देखें कि बेबस कोई नहीं है। हर इंसान जो है ना जद्दोजहद तो करता ही है। हमसे भी जो जद्दोजहद हो मुझे वो भी कहते हैं मैं जद्दोजहद में ही लगा हूँ और पिछले कई सालों से जद्दोजहद ही हो रही है। वो तो आपको पता है ना कि जब से यानी ये जमहूरियत आई है 1988 से, तो कराची का क्या हशर था पहले क्या हाल था और अब क्या हशर है, ये तो चले आप मुंतखब हो जाएंगे, बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मुझे बताइए, आप वाइस चेयरमैन के लिए खड़े, क्या आप समझते हैं कि मसाइल का हल कैसे शुरुआत होगी कि ये सही होना शुरू हो जाए? सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्या होगा? सर मसला तो सिर्फ मेन चीज़ रोड है, पानी का मसला। हमारे सर सब यहाँ पानी आता ही। पहला क्या हल करेंगे? पहले इंशाल्लाह रोड होगा, सड़कें और रोड का मसला है हमारा। ये हमारा ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमारी कोशिश तो यही रहेगी इंशाल्लाह कि ये काम को हो, पहले ये काम नजर आए। जब काम नजर आएगा, आप इलाके में मुहिम चला रहे हैं, लोगों की तरफ से मुज़ाहमत का सामना तो नहीं करना? कोई नहीं लोग तैयार हैं वोट देने के लिए? इंशाल्लाह सारे मोहब्बत करने वाले हैं, वोट देने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। सर लोग ये तो नहीं कहते कि हम बस नाउम्मीद हो चुके हैं, वोट नहीं देंगे? नहीं, नाउम्मीद तो दूसरी पार्टियों से हो चुके हैं। अभी तो हमारी पहला इलेक्शन है, इंशाल्लाह ताला हम उन्हें नाउम्मीद ना करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश तो हमारी यही है, आगे इंशाल्लाह देखें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, ये UC1 खोखरा पार में ही मैं मौजूद हूँ और UC1 खोखरा पार में हम ये जा रहे थे आगे की तरफ, लेकिन रास्ते में यहाँ रुके सिर्फ ये दिखाने के लिए, ये जो आपको पीछे कचरा कुंडी नज़र आ रही है, ये कचरा कुंडी नहीं है, ये पार्क था, ग्राउंड था, या बच्चों के खेलने के लिए जगह थी, ये कभी हुआ करती थी, अब ये कचरा कुंडी है। इसके बिल्कुल साथ में जो आपको पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये भी बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड था, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि बरसात का पानी जमा है, कचरे का ढेर है और ये जगह भी तबाह हो चुकी है। और इस दीवार के पीछे जो आपको लाइटें नज़र आ रही हैं लगी हुई, और वो क्रिकेट ग्राउंड था और फुटबॉल ग्राउंड था, और वो फुटबॉल ग्राउंड भी अब मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हो चुका है। और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मुझे ये बताया है आते हुए कि इन तीनों पार्क के लिए, तीनों ग्राउंड्स के लिए करोड़ों अरबों रुपए अब तक फंड्स की सूरत में निकाले जा चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह मुबैना तौर के ऊपर वो करप्शन की नज़र हो चुके हैं। यहाँ ये कह लीजिए कि जिन बच्चों ने यहाँ खेलना था उस पैसे से अब जो यहाँ के हुक्मरान थे उनके बच्चे बाहर जाके जो है वो खेलते हैं अच्छे ग्राउंड्स के अंदर, लेकिन यहाँ की हालत ये आपके सामने। अब असल सवाल ये है कि बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हों, ज़मनी इंतखाबात हो रहे हों, या जनरल इलेक्शन की तरफ बात जा रही हो, तो ऐसी हालत के अंदर ये लोग जो वोट मांगेंगे वो किस तरीके से मांग सकते हैं? क्या वादा करके मांगेंगे? इलाके की हालत आपके सामने। डेवलपमेंट होने के बजाय लोग अपने इलाके को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं, उसमें नए प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पे कचरे के ढेर लगाए जाते हैं, सड़कें तबाह की जाती हैं, सीवरेज की लाइन तबाह की जाती है, और ख़राब से ख़राब तर उस इलाके को किया जाता है। और ख़राब करने की वजह ये है कि नए फंड्स आएंगे, नया पैसा जनरेट होगा, नई तरीके से करप्शन होगी, और फिर दोबारा लोगों के पास जाएंगे, लोग मसाइल में घिरे हुए होंगे और उनको फिर उम्मीद दिलाएंगे कि हम आपके मसाइल हल कर देंगे और आप हमें वोट दें। और यही सिलसिला सालों से चलता चला आ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जब आप पूरी दुनिया की तरफ नज़र डालते हैं, पूरी दुनिया रोज़ाना तरक्की कर रही है और हमारे मसाइल क्या हैं कि हमारे पास पार्क जो है वो पानी से भरा हुआ है, कचरे के ढेर हैं, लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन हाल तबाह है। बच्चे फुटबॉल नहीं खेल सकते। ये यहाँ पे बच्चे खड़े हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं, थोड़ा सा इनसे बात कर लेंगे। तो ये तमाम हकीकत है जिसको हम छुपाना चाहते हैं, या ये कह लीजिए हम नहीं छुपाना चाहते, हुक्मरान चाहते हैं ये सब छुपा रहे, ढका छुपा रहे और उनकी बात ना की जाए।
आपके इलाके की हालत है कब से ऐसी है? सर जब से बारिश हुई है यहाँ मच्छर, बीमारियाँ, बच्चे बीमार, कोई भी यहाँ हमें पूछने वाला नहीं है। हम समझो बेसहारा हो गए। जब इलेक्शन होता है तो आते हैं, हमें बोलते हैं कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद नजर ही नहीं आते हैं। आप खुद देखो हमारे बच्चे कहाँ खेलें, पहले खेलते थे? खेलते थे, बिल्कुल खेलते थे सर। कहाँ खेलते थे भाई ये बच्चे? ग्राउंड में खेलते थे। क्या खेलते थे? फुटबॉल। फुटबॉल। अब क्या हुआ ग्राउंड को? अभी पूरी हालत खराब हो गई है। खराब हो गई? अब कहाँ खेलते हो? अब नहीं खेलते, अभी घर दूसरा पार्क में खेलने जाते। अच्छा, वहाँ सही है? वहाँ से। चलो भाई, तुम क्या कर रहे हो? साइकिल ही चलाते हो? फुटबॉल खेलते हो नहीं खेलते? कहाँ खेलते थे? इस वाले ग्राउंड में खेलते थे, अभी उस वाले ग्राउंड में। अब उस वाले ये खराब हो गया? जी। भाई आप तुम कहाँ खेलते थे? उस वाले में खराब हो गया। सही होना चाहिए, होना चाहिए सही, पार्क ग्राउंड सही होना चाहिए, होना चाहिए। इतने मच्छर हो गए हैं, इतनी मक्खियाँ हो गई हैं, कोई पूछने वाला हमें नहीं है। अच्छा यार कम से कम। अच्छा चलिए जल्दी जल्दी मुझे बता दें, वोट किसको देंगे? वोट सर किसको दें? इंतखाबात होने वाले किसको देंगे? किसको देंगे? मैं क्यों बताऊंगा? नहीं तो इमरान खान को सर। इमरान खान को। आप किसको वोट देंगे जी? हम देगा सोते हुए। सोते हुए नहीं डालेंगे? नहीं, यहाँ का बोला पार्क बनाएंगे, अभी तो पार्क नहीं बना, 1 साल हो गया। अच्छा, तो सड़क नहीं बना रहे, पार्क तो बहुत दूर की बात। ये यहाँ पर अच्छा खेलेंगे, बैठेंगे, पार्क बनाएंगे, कुछ भी नहीं किया। लोग बस इधर का दिमाग से ब्लाडी का, इधर का उधर का चल रहा है। देखो पानी का टैंक है, उससे पानी बाहर निकलता है, पानी बाहर निकलता है टैंक से। अच्छा। ये लोग आए थे वाटर बोर्ड वाले, मैंने बोला उनको कि ये बना के कौन देगा? मैंने बोला मैं बना के दूंगा, आप खर्चा करो। पानी बाहर निकलता है, जब भरता है, जब पानी चलता है मोटर तो वो वापस पानी टैंक में जाता है। इतना मिट्टी पड़ा हुआ है, अभी तुम जाके देखो। अच्छा, पानी पीने कोई सही करने के लिए तैयार नहीं है। एक बिल्ली मर गई थी, 3 दिन पड़ी हुई थी। वाटर बोर्ड का पानी? हाँ, साफ पानी बना पीने वाला? हाँ, पीने वाला। अभी देखो जो इलाके में सप्लाई होती है। हाँ, इतना मिट्टी पड़ी हुई है, अभी देखो, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, आप वोट देंगे? हम वोट देते ही नहीं है। देते ही नहीं है? क्यों? बस क्या देवे, देखो आप हालत देख लो, किसको दे? वो इधर सारा करप्शन चल रहा है, सब मिले हुए हैं। नहीं देंगे? क्या करेंगे? कोई आएगा ऐसा? परवेज मुशर्रफ का दौर अच्छा था, हम अच्छा उसको बोलेंगे इसलिए कि काम भी हो रहा था और इतनी करप्शन नहीं थी जो आजकल जो हो रही है ना, परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद जो हो रही है, इसीलिए वोट ही देना छोड़ दिया। चले अंकल से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट देंगे जी? मैं तो वोट देता ही नहीं हूँ किसी को भी। वोट बहुत बड़ी अमानत है भाई, ऐसे तो वोट दिया ही नहीं जाता किसी को भी। अच्छा, आप कोई जमात, एक जमात भी ऐसी नहीं है? अगर दिया भी तो लब्बैक वालों को दे दूंगा, सुन्नियत को, जो कल क़यामत में मुंह तो दिखा सकूंगा अपने रब को कि मैंने किसी आशिक रसूल को दे दिया था। जीते ही हारे उसकी मर्जी है। चले डाटा मंदरा कच्ची साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये आज़ाद उम्मीदवार हैं UC1 से, और ये पहले पीपल्स पार्टी के साथ थे और ये खुद बताएंगे कि कितने साल तक पीपल्स पार्टी के साथ रहे। आप कितने साल पीपल्स पार्टी के साथ रहे और आखिरकार ये क्या वजह हुई कि पीपल्स पार्टी को छोड़ के, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी है और उनके चांसेस भी हमेशा जीतने के होते हैं, आप आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए? सर मैं तो 1977 से काम कर रहा था पीपल्स पार्टी में। उसके बाद फिर जिया साहब आ गया, 11 साल उसमें गए। हम फिर भी पार्टी को नहीं छोड़ा, दर बदर होते रहे। फिर मोहतरमा 87 में आई, फिर पार्टी में हम काम कर रहे थे आज दिन तक लगातार। अब ये मसला हुआ कि पुराने लोग हैं ना पार्टी के, जितने भी वफादार सच्चे जियाले, उनको कुछ किनारे पे कर दिया है पार्टी ने। अच्छा, उनको ऊपर से कोई डिसिप्लिन नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है उनका हाल। अब मुफा पर और अपना काम करने वाले 2 नंबर बंदे आगे आ गए हैं। हम भी अभी भी जूसी कदर हूँ, बहरहाल हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जाती है। अब बल्दियात आ गया 2002 का, तो तंजीम ने कभी हमें 2 महीना 3 महीना आखिरी जो था फॉर्म भरने के तक नहीं पूछा हमें कि भाई कैसे पैनल बनाना है और किस बंदों को वहाँ से खड़ा करना है काउंसलर के लिए, किसको चेयरमैन वाइस चेयरमैन देना है। हमें कोई राब्ता नहीं किया गया। हर आखिरी में हम मजबूर हो के आज़ाद पे खड़े हो के हम आज़ाद अवामी दोस्त पैनल बनाए हमने। अच्छा,
और उस पे हम अल्लाह और अवाम के आसरे पे हम खड़े हैं। अच्छा ये बताएं, आपने तो शिकवा किया अपनी पार्टी से ना, मतलब पार्टी ने नहीं पूछा या पार्टी के बड़ों ने नहीं पूछा, लेकिन क्या आप पार्टी के जो इकदामात हैं उससे भी नाराज़ हैं कि जो इलाके में काम नहीं कराए गए, करप्शन हो गई, सड़कें टूट गई, सीवरेज की लाइन तबाह हो गई, स्कूल तबाह हो गए, ग्राउंड टूट गए, इससे भी नाराज़ हैं? नहीं, काम तो देखो पीपल्स पार्टी थोड़ा बहुत कराती है, मगर जो काम होना चाहिए वो नहीं कराते हैं। जिम्मेदार हैं जो नुमाइंदे जो जीत के आते हैं। और ये आप कह रहे हैं कि आपने शिकायत गिला कोई किया पार्टी से या जिम्मेदारों से, मैंने तकरीबन 6-8 महीने हो गए तब अप्लाई की थी मैंने। यूसी में भी की थी, पीएस में भी की थी, डिस्ट्रिक्ट में हमने किया था चेयरमैन के लिए। बहरहाल मुझे टिकट नहीं दिया गया और बंदों को दिया, किसको 2 साल हुआ है, किसको 4 साल हुआ है, सारे काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं उनको। फिर हमने ये हमारे दोस्तों ने, इलाके वालों ने, साथियों ने मिल के हमने फैसला ये किया कि आप आज़ाद खड़े होंगे, कि आप आज़ाद खड़े होंगे। अगर आप को ये लोग मुंतखब करा देते हैं तो आप इनके मसाइल हल कर देंगे? इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी आपको फंड देगी काम कराने? इंशाअल्लाह देगी। क्योंकि वही होगा कि हमारा जाने कि हमारी दिल भी साफ़ है, हमारे हाथ भी साफ़ है और मेरी ज़बान भी साफ़ है। इंशाअल्लाह ताला हमने किसी से नहीं बिगाड़ा है, न इरादा हम रखते हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने नए लोगों को आगे ले आई, तो ये नए लोगों ने ऐसा तो नहीं कि इलाके को तरक्की की तरफ ले जाने के बजाय बहुत पीछे कर दिया? वो अभी उनकी मर्जी है, वो आवाम देख रही है जी। चले लोगों से पूछ लेते हैं। ये हाल लगा हुआ है, क्या इसमें ये क्या बना है, क्या किया है पीपल्स पार्टी ने? अच्छा, ये जो है शुरू से 30 साल से इधर के मोहतरमा को वोट दे आ रहे हैं पीपल्स पार्टी, कोई काम नहीं है। सर ये मैं यहाँ 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। ये जिस यूसी की आप बात कर रहे हैं आज, इसके हवाले से आपने की है, तो ये शुरू से ही जो है नज़रअंदाज की गई है हर दौर में, कभी लसानियत की बुनियाद पे, कभी सवाइयत की बात पे। हर हमेशा इस दौर को ये वाहिद यूसी है कि यहाँ लड़कियों का कोई कॉलेज नहीं है, कोई सरकारी स्कूल तो मैंने देखा है वो ये यूसी में नहीं है, ये यूसी में नहीं है। यूसी 1 में ही देख के आए, वो खंडर बना हुआ स्कूल नहीं, ये दूसरा स्कूल है, ये इधर नहीं है, ये एरिया में जो 12 है, ठीक है, इधर इसमें नहीं है। और आप यकीन करें कि यह जो रोड आप देख रहे हैं ना, इस वक्त कोई मरीज यहाँ से नहीं गुजर सकता। इसी तरीके से यहाँ पे जो पार्क है, कोई पार्क नाम की चीज, ग्राउंड तो आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन पार्क नाम की चीज नहीं है। ग्राउंड है। अच्छा, इसी तरह स्ट्रीट लाइट है। हर दौर में चंद मखसूस लोगों ने जो है अपने अपने घर के इर्द गिर्द जो है रोशनियाँ की और बाकी अंधेरे में डूबा हुआ है। अभी आप चले जाएं सरेआम इस रोड पे भी 24 खंबे में एक खंबे में रोशनी आपको लाइट नहीं मिलेगी। सोलर के लिए एमपीए साहब ने किया था, वो भी अच्छा, यहाँ से इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के एमपीए रहे और पीटीआई के एमएनए रहे, तो दोनों तरफ यानी कि कॉम्बिनेशन था, एक वफाक में था, एक सूबाई था, फिर भी ये इलाका नहीं बन सकता। सर जो यहाँ खड़े हुए हैं ना, ये सरहद है, 2 एमएनए की सरहद है, 3 एमपीए की सरहद है और 2 थानों की सरहद है। इस वजह से और ज्यादा इस इलाके को जो है नजरअंदाज किया गया है। अब बताइए कि यहाँ सुतेला सलूक हो गया, सुतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। और ये सर ये लापरवाही है, जो हम लोग कोशिश जितनी की जाती है हम लोग से हम करते हैं, और उसके बाद भी बावजूद हम लोग को तसल्ली दिला से देके और हमारे को दिलाया जाता है। चले, अब आप लोग इधर खड़े, एक आज़ाद उम्मीदवार खड़े, इन्हीं को वोट देंगे या किसी और को देंगे? देखिए, हमने तो सिर्फ कहा है कि जो आवाम के मफाद में बेहतर काम करेगा। कौन करेगा? अभी तो फैसला होना है ना, इसी का तो फैसला होना है, वोट से होना है, वोट से फैसला होना है। लेकिन वोट अभी तक कंफ्यूजन है, क्या जैसे इलेक्शन फिर बढ़ रहे हैं। अभी चले आ गए, समझे इलेक्शन खड़े हैं, हम तो अभी की समझ रहे हैं ना, हो रहे हैं इलेक्शन, किसको वोट देना है? सर अब जो भी वोट देगा ना, जानने वाले को, बाहर वाले को नहीं देगा वो। अच्छा, चलें, आप लोग किसको देंगे जी? हम तो भी आज़ाद खड़ा हुआ है, देंगे, आज़ाद करेंगे, इनको देंगे। चलें जी, आप किसको? आज़ाद को देंगे, मुकाबला करना है, आज़ाद को देंगे। चलें जी, आप किसको देंगे जी? आज़ाद को देंगे, आज़ाद को देंगे। कम्युनिटी की वजह से देंगे या वैसे ही देंगे? वैसे ही देंगे, आज़ाद। अच्छा जी, मेरे साथ इस टाइम पे अली नवाज साहब मौजूद हैं। अली नवाज साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन के लिए मुंतखब हुए हैं। वार्ड 2 और यूसी 1 से जो है ये पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे और बल्दियाती इंतखाबात जब भी हों तो ये उसके उम्मीदवार हैं। अली नवाज साहब, आपकी तरजीहात में और किस मंशूर के तहत आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बात करने का मौका दिया। सबसे पहले हमारा जो मंशूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि गरीब आवाम की खिदमत करनी है और तरक्याती कामों को तरजीह देनी है। ख़ास तौर पे मेरी जो सिलेक्शन है
वो सोशल सेक्टर को मद्देनज़र रखते हुए मेरा सोशल एक्सपीरियंस है और मैं चाहूँगा कि कम्युनिटी के यूथ को एम्पावर करें हम और यूथ जो अपना रोल प्ले करे ताकि कम्युनिटी में हम सोशल चेंज ला सकें। बड़ी माजरत के साथ यूथ को तो आपकी जो मौजूदा हुकूमत है वो ग्राउंड नहीं दे पा रही, पार्क नहीं दे पा रही। ये आपके दफ्तर के सामने कीचड़ के ढेर लगे हुए हैं। सही है। ये चंद एक कदम के फासले पे चले जाएं तो गड्ढे हैं। मैं वहाँ से यहाँ तक आते हुए मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया है। ये ओवरऑल कराची का इशू है, पूरे कराची के अंदर है। पर यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, काम भी आप देख रहे होंगे क्योंकि हर चीज़ के दो रुख होते हैं ना, एक नेगेटिव एक मस्बत पहलू है। मस्बत पहलू यही है कि हमारा तकरीबन कोई समझ लें कोई पूरे यूसी के अंदर मॉडल यूसी बनने जा रही है जिसका इफ्तिताह जिसका काम शुरू हो चुका है। अब बारिशें बहुत ज़्यादा। हाँ। पिछले आपके एमपीए कौन थे? पिछले हमारे एमपीए सलीम साहब हैं, उसके मुर्तज़ा साहब थे, अभी यूसुफ मुर्तज़ा साहब हैं। दोनों एमपी हमारे हैं। तीन एमपीए गुजर गए। जी बिल्कुल 3 एमपीए गुजर गए। उन 3 एमपीओ की एक कारकर्दगी बता दें भाई। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है। अगर पानी की सहूलत है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, पीने का पानी लोग पी रहे हैं। आप बाकी आबादी को कंसीडर करें, यहाँ की इलाके की लीज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों को मालकाना हुकूक दिए हैं। इसके अलावा गटर लाइन का मसला है, पूरी सीवरेज सिस्टम जो है यहाँ पे आदमिंगोरा गोट के अंदर कंप्लीट। आदमिंगोरा गोट जो आप देखेंगे ना, घूमेंगे इसके अंदर, क्योंकि इतनी बारिशें हुई है। अभी तो पूरा ओवरऑल सिंध को आप बात करेंगे तो तनकीद तो होती रहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं काम किया। बहरहाल मुझे कोई चीज़ अच्छी दिखेगी, मुझे आप चलें और एक चीज़ अच्छी दिखा दें कि बोले ये मेरी अच्छी चीज़ है और मैं उसको ना दिखाऊं तो मैं कसूरवार हूँ। नहीं, वार्म फुट पे देखें। आप मेरी बात समझे ना? जी बिल्कुल सही बात है। आपने पानी गिनवाया कि मुझे पानी दे दिया, तो ये बुनियादी हकूक है ना सिंध हुकूमत में। यहाँ पे आप बात हुकूक की करते हैं, जहाँ हमारे देखें पार्टी और कोई पार्टी दिखाएं इस इलाके के अंदर, मलीर के अंदर हुकूमत है ना, हुकूमत है, काम भी किए, देखिए काम भी किए ना, काम भी किए। और उन कामों को भी आप एज ए मीडिया पर्सन उन कामों को भी देखना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे काम किया है और किसी पार्टी ने इस तरह का काम नहीं किया। और इसके अलावा वार्म फुट पे अभी देखें पानी की मेन लाइन टूट गई थी 24 आवर्स के अंदर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।